हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले कुछ वीडियोस में हमने EC2 और VPC के टॉपिक्स कवर किए हैं। आज की वीडियो में हम Amazon S3 का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। S3 का फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विस। यह एक ग्लोबल सर्विस है और ये AWS की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है जो कि डेटा स्टोर करने के लिए और स्टोर किया हुआ डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ की जाती है। हम S3 बकेट्स में कहीं से भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और स्टोर किया हुआ डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो तो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हमें पहले तो हमारे AWS अकाउंट में आना है। तो यहाँ पर मैं मुंबई रीजन में हूँ, तो हमें S3 ओपन करने के लिए यहाँ पे सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे हमें स्टोरेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्टोरेज में हमें S3 पे क्लिक करना है, तो हमारा S3 का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हम S3 ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहले मुंबई रीजन था तो यहाँ पर अब ये ग्लोबल आ गया है। तो S3 एक ग्लोबल सर्विस है, इसीलिए यहाँ पर ये ग्लोबल शो हो रहा है। तो यहाँ पर Amazon S3 का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर। तो इसका मतलब है हम हमारे Amazon S3 में कहीं से भी डेटा स्टोर कर सकते हैं या स्टोर किया हुआ डेटा कहीं से भी हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिएट बकेट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हमें S3 में डेटा स्टोर करना है तो हमें S3 बकेट्स क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पर एवरी ऑब्जेक्ट इन S3 इज स्टोर्ड इन अ बकेट, मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट स्टोर करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब हमारे जो भी फाइल्स है या फोल्डर है उसे AWS में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। टू अपलोड फाइल्स एंड फोल्डर्स टू S3 यू विल नीड टू क्रिएट अ बकेट वेयर द ऑब्जेक्ट्स विल बी स्टोर्ड। तो यहाँ पर अगर हमें कोई फाइल्स या फोल्डर हमारे S3 में अपलोड करना है तो उसके लिए हमें एक बकेट क्रिएट करना होगा और उस बकेट में हम हमारे ऑब्जेक्ट्स मतलब फाइल्स या फोल्डर्स स्टोर कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम कैसे बकेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें बकेट का नेम देना होगा जो कि ग्लोबली यूनिक होगा। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नेम दे देता हूँ, योगेश टेक्लॉग। और यहाँ पे हमें ये रीजन सेलेक्ट करना होगा जहाँ हमें हमारा डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे हमें रीजन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओनरशिप। तो ऑब्जेक्ट ओनरशिप क्या है? ऑब्जेक्ट ओनरशिप डिटरमाइंस हु कैन स्पेसिफाई एक्सेस टू ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे बकेट्स या ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस अगर हमें मैनेज करना है तो हमें यहाँ पे ACL इनेबल करना होगा, और हमें अगर जो एक्सेस है अगर वो मैनेज नहीं करना है तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल ही रखना है। तो अभी हम हमारी जो ऑब्जेक्ट्स है तो वो हम मैनेज करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम इसे इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इनेबल कर रहे हैं तो हम हमारे जो ऑब्जेक्ट्स या बकेट है उसका एक्सेस हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट। तो अगर हमें बकेट का या हमारे ऑब्जेक्ट्स का अगर पब्लिक एक्सेस देना है तो यहाँ पर ये जो चेक मार्क है उसे हमें हटाना होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टिक मार्क्ड है, मतलब हमारा जो भी डेटा है वो हम पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम बाय डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे नीचे बकेट वर्जनिंग है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल्ड है। अगर हम इसे इनेबल करते हैं तो हम जो भी अगर हम फाइल अपलोड करते हैं और उसमें अगर कुछ हमने एडिट किया और फिर से वो फाइल अपडेट की तो वो दो फाइल्स वहाँ पर सेव हो जाएगी, मतलब उसके अलग अलग वर्जन्स में वो फाइल सेव हो जाएगी। तो इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बकेट वर्जनिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे हम टैग्स दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी टैग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इस प्रैक्टिकल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन है, तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन Amazon S3 मैनेज्ड की सिलेक्टेड है। तो ये डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन क्यों होता है? अगर हम हमारे S3 बकेट्स में कुछ डेटा स्टोर करते हैं तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है, इसीलिए ये इंक्रिप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में हमें ये ऑब्जेक्ट लॉक है जो डिसेबल है, अगर हम इसे इनेबल करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट्स हम हमारे बकेट में स्टोर कर रहे हैं वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए लॉक हो जाएगा, मतलब हम उसे डिलीट नहीं कर सकते या फिर हम उसे एडिट भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये ऑप्शन डिसेबल ही रहने देना है। और यहाँ पे हमें क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी ये बकेट क्रिएट हो गई है और ये बकेट अभी फिलहाल कौन से रीजन में है, तो एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन में है। तो यहाँ पर ये एक्सेस हम चेक कर सकते हैं, बकेट एंड ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक, मतलब हमारा जो बकेट है या ऑब्जेक्ट है वो अभी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर हमने जो बकेट क्रिएट किया है तो उसके डिटेल्स अगर हमें देखने हैं तो यहाँ पे हमें व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है या फिर हम हमारे जो बकेट नेम है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे बकेट में आ चुके हैं, तो यहाँ पर अभी ये नो ऑब्जेक्ट्स है, हमारा जो बकेट है वो अभी एम्प्टी है इसीलिए नो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज में हमें जाना है, तो प्रॉपर्टीज में फिर से हमें जो हमारा रीजन है वो यहाँ पर है और ये जो हमने बकेट क्रिएट किया है उसके लिए एक ARN क्रिएट होगा जो यूनिक नेम होगा और यहाँ पे ये क्रिएशन डेट है। तो यहाँ पर ये फिर से बकेट वर्जनिंग यहाँ पर शो हो रहा है, ये यहाँ पर टैग हम यहाँ पर एडिट करके टैग भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें इंक्रिप्शन चेंज करना है तो यहाँ पर हम एडिट करके इंक्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। पर नीचे जो ऑप्शंस है वो भी इम्पोर्टेंट है, बट आज के ये बेसिक वीडियो में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें परमिशंस में जाना है, तो परमिशंस में हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एक्सेस है वो बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स नॉट पब्लिक, तो ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये जो पब्लिक एक्सेस है वो यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। और ये बकेट पॉलिसीज़ है, अगर हमें हमारे बकेट का या ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस चेंज करना है तो पॉलिसी के थ्रू भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम ये आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो चलो अभी हम हमारे बकेट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारे बकेट में ऑब्जेक्ट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना होगा और अगर कोई फाइल अगर हमें अपलोड करनी है तो हमें यहाँ पे ऐड फाइल्स पे क्लिक करना है और अगर कुछ फोल्डर्स है तो यहाँ पे ऐड फोल्डर्स पे हमें क्लिक करना है। तो अभी हम फाइल ऐड करके देखते हैं, तो ऐड फाइल पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप में जाके हमें ये जो फाइल 1 है उसे हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हम यहाँ पे फाइल 1 हमारी आ गई है और यहाँ पे डेस्टिनेशन में S3 योगेश टेक्लॉग ये बकेट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। यहाँ पे परमिशंस में ये फिर से एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो यहाँ पर परमिशंस में हम इसका जो एक्सेस है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें ग्रांट पब्लिक एक्सेस अगर देना है तो यहाँ पे हमें ये ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस हमें यहाँ पर देना है और यहाँ पे इसे हमें टिक मार्क करना है। तो हम अभी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट के साथ चलेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप्स है, जो S3 में स्टोरेज टाइप्स है वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में है। 8 टाइप के स्टोरेज टाइप्स है, हम कोई भी टाइप के स्टोरेज में हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 8 टाइप की स्टोरेज है, तो इसमें मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इसका डिटेल में वीडियो देखने वाले हैं। तो अभी मैंने ये स्टैंडर्ड स्टोरेज सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, तो हम इसी के साथ ये ऑब्जेक्ट स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्वर साइड इंक्रिप्शन, तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट है इसीलिए हम ये डू नॉट स्पेसिफाई इंक्रिप्शन की, तो ये सेलेक्टेड है। एडिशनल चेकसम ये अभी यहाँ पे ऑफ है, टैग यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, मेटा डेटा भी अभी यहाँ पे एम्प्टी है।
तो यहाँ पे हमें अपलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपलोड सक्सीडेड यहाँ पे आ गया है, मतलब हमारी फाइल जो है वो हमारे बकेट में अपलोड हो चुकी है। तो हमें इसे क्लोज करना है और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं हमारे जो योगेश टेक्लॉग ये जो बकेट है उसमें ये फाइल हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम इसी फाइल की जो डिटेल्स है वो अगर हमें देखना है तो हमें इस फाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये फाइल की इंफॉर्मेशन है और ये अगर हमें हमारी फाइल किसी के साथ शेयर करनी है तो यहाँ पर ये URL हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे जाके हम देख सकते हैं फिर से ये बकेट वर्जनिंग यहाँ पर डिसेबल्ड है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लॉक ये डिसेबल्ड है और स्टोरेज क्लास यहाँ पर स्टैंडर्ड है। और ये जो सर्वर साइड इंक्रिप्शन सेटिंग है अभी बाय डिफॉल्ट ये Amazon S3 मैनेज्ड की सेलेक्टेड था, तो यहाँ पर ये सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर हमें इस URL पे क्लिक करके देखना है कि हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमें इसे क्लिक करना है। तो अभी फिलहाल ये एक्सेस डिनाइड है, मतलब हमारे पास इसका पब्लिक एक्सेस नहीं है, इसीलिए ये एक्सेस डिनाइड आ रहा है। तो हमें फिर से बैक करना है और हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्शंस में जाना है और मेक पब्लिक यूजिंग ACL पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें यहाँ मेक पब्लिक पे क्लिक करना होगा ताकि ये, तो यहाँ पर ये फेल्ड टू एडिट पब्लिक एक्सेस आ गया है। यहाँ पर पब्लिक एक्सेस इज ब्लॉक्ड बिकॉज ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग आर टर्न ऑन फॉर दिस बकेट। ओके, तो हमारी इस बकेट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए जो पब्लिक एक्सेस है वो डिसेबल्ड है, तो पहले हमें उसे इनेबल करना होगा। तो हमें परमिशंस में जाना है और ये हमें यहाँ पे बैक करके हमारे बकेट पे जाना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हमें परमिशंस में हमें ये जो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस है उसे हमें यहाँ पर ये चेकमार्क हमें हटा देना है ताकि हम हमारे जो बकेट है या ऑब्जेक्ट है इसे पब्लिकली एक्सेस कर सके। और यहाँ पे हमें सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, हमें यहाँ पर कंफर्म करना होगा। ये तो फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो एक्सेस है वो अभी चेंज हो चुका है, ऑब्जेक्ट्स कैन बी पब्लिक। तो अब हम जो ऑब्जेक्ट्स है वो पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर से हमें ऑब्जेक्ट्स पे जाना है, इस फाइल पे क्लिक करके हमें इस URL पे क्लिक करना है। तो हमने ये पब्लिक एक्सेस अभी तक नहीं किया है, तो मेक पब्लिक यूजिंग ACL पे हमें क्लिक करना है और मेक पब्लिक पे हमें क्लिक करना है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पब्लिकली एक्सेसिबल हो गया है, तो हमें इसे क्लोज करना है और यहाँ पे हमें इस URL पे क्लिक करना है। तो अब हम देख सकते हैं हमने जो ऑब्जेक्ट मतलब जो फाइल है वो S3 बकेट में अपलोड किया था वो हम अब एक्सेस कर सकते हैं या उसे हम देख सकते हैं। तो हमें इसे बैक करना है। तो फिर से हमें हमारे बकेट में आना है और हमने अब फाइल अपलोड की थी, अब हमें एक फोल्डर अपलोड करके देखना है। तो यहाँ पर हमें अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड फोल्डर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमें ये जो फोल्डर है उसे हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो भी हमारे फोल्डर्स में जो भी कंटेंट है या फाइल्स है यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से ये डेस्टिनेशन हमारा सेम ही होगा, यहाँ पे परमिशंस में ये एज इट इज हमें रहने देना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी हमें ये एज इट इज स्टैंडर्ड स्टोरेज टाइप रहने देना है और हमें यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। तो अपलोड होने के बाद यहाँ पर ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, तो यहाँ से इसे क्लोज करना है।
तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बकेट में एक फोल्डर और एक फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें इस फोल्डर को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं उसमें जो 2 फाइल्स हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हमें बैक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें इसे अभी डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे इसे दोनों सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डायरेक्टली हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा परमानेंटली डिलीट और यहाँ पे डिलीट ऑब्जेक्ट्स पे हमें क्लिक करना है। तो सक्सेसफुली डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स आने के बाद हमें इसे क्लोज करना है। तो अभी हम देख सकते हैं फिर से हमारी जो बकेट है वो यहाँ पर एम्प्टी हो चुकी है। यहाँ पे इसे हमें बकेट्स पे आना है और अब हमें ये बकेट डिलीट करने के लिए हमें इसे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे हमें इसे फर्स्ट एम्प्टी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली उस बकेट में कुछ भी नहीं है तो हम इसे डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डिलीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें जो हमारे बकेट का नेम है वो हमें फिर से यहाँ पर एंटर करना है, जो कि मेरे चैनल का नेम भी है, और यहाँ पे डिलीट बकेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे जो बकेट है वो डिलीट हो चुकी है। तो ये था हमारा S3 का प्रैक्टिकल। तो गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।